नमस्कार पोल्ट्री किसान भाई, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत वेलकम। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोल्ट्री MKPS। तो पोल्ट्री किसान भाई, आज भी हम बात करने वाले हैं कि अब बरसात के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग के आप मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं, या फिर बरसात के मौसम में जो होता है मुर्गियों को आप देखभाल किस तरह से कर सकते हैं। तो मानसून मैनेजमेंट जो है पोल्ट्री फार्मिंग में आप अगर अच्छा से कीजिएगा पोल्ट्री किसान भाई, तो आपका बरसात के मौसम में पोल्ट्री फार्मों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत वगैरह नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 10 बातें बताने वाले हैं जो कि अब बरसात के मौसम में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पोल्ट्री फार्मिंग में किसी भी तरह का बीमारी वगैरह नहीं आएगा। और बरसात के मौसम में आप इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे तो आपको जो है ना मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और जैसे कि अभी फिलहाल जो है रेट वगैरह भी सही है और अच्छा खासा मतलब रेट मिल रहा है। तो अगर आप चिक्स वगैरह गिराते हैं तो बरसात के मौसम में जो मैनेजमेंटिंग होता है आप सही से करें ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो पोल्ट्री किसान भाई, सबसे पहले जो बात है पोल्ट्री फार्मिंग, तो बरसात के मौसम में जब भी चूजा लाएं पोल्ट्री किसान भाई, बरसात के मौसम में जब भी आप चिक्स गिराएं तो चूजों को फार्म में पहुंचते ही इसे आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर या प्लस गुड़ का पानी पिलाएं। इलेक्ट्रोलाइट पाउडर या फिर गुड़ का पानी पिलाएं बरसात के मौसम में। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो चूजों को 2 या 3 घंटे तक पानी को दे के उसके बाद चूजों को 2 या 3 घंटे तक पानी दें। उसके बाद आप इसमें प्री स्टार्टर या फिर आपका जैसे कि छोटे दर्राजो वगैरह बोलते हैं हम लोग, तो आप इसे खिला सकते हैं। 2 या 3 घंटे अंदर में आप इसे चूजे को प्री स्टार्टर या फिर दर्राजो बोलते हैं, आप इसे वो दे सकते हैं। और तीसरी अगर बात करें तो मौसम के अनुसार बूडर का उचित तापमान रखें। अगर जैसे कि बरसात के मौसम में कभी कभार होता है कि हमारे यहाँ पे जैसे कि तापमान अब बहुत ही मैनेज आ जाता है, तो आप इस तरह से मतलब तापमान मैनेजमेंट करें। और ज़्यादा ठंड रहने के कारण भी जो है आपका चिक्स वगैरह मर भी सकता है। तो बरसात के मौसम में आप अच्छी प्रकार से मैनेजमेंट करें। और जो लाइट वगैरह जो होते हैं मतलब, तो इसमें आपका जो लाइट होता है मतलब 250 वाट या मतलब 300 वाट के लगा सकते हैं। तो बरसात के मौसम में जो CFI बोलता है, आप इसे LED वगैरह नहीं यूज करें तो ही बेटर रहेगा। और जो 250 वाट का जो आता है आप इससे वो वाला बल्ब यूज करें, ताकि इसका जो मतलब इससे होता है कि तापमान वगैरह थोड़ा अच्छा रहता है मतलब। और जो चिक्स वगैरह रहता है अब इसमें थोड़ा सा हीटर जैसा महसूस होता है, तो वो सब बॉल आप यूज करें। और बरसात के मौसम में जो होता है वो बूडर का उचित तापमान रखें, क्योंकि इससे ही आपका मुर्गी मतलब मैनेजमेंट रहेगा। और चौथी अगर बात करें तो शेड में वेंटिलेशन सही होनी चाहिए और पर्दों को दिन रात दोनों समय खुला रखें। अगर बारिश ज़्यादा हो रहा है तो पर्दों को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन पोल्ट्री किसान भाई आप हमेशा एक बात याद रखें कि जैसे कि पर्दों को तो दिन रात ऐसे बरसात के मौसम में खुला ही रखें। और अगर जैसे कि कभी कभार होता है कि बारिश वगैरह ज़्यादा हो जा रहा है तो अब इसका हिसाब से मतलब पर्दों को ढक सकते हैं, ताकि मतलब बरसात के मौसम में जो होता है शेड के अंदर पानी वगैरह नहीं जा सके। तो ये भी मतलब पोल्ट्री फार्मिंग तो आप बरसात के मौसम में इस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर जैसे कि हम पाँचवा बात करें तो जो पाँचवा है, शेड के अंदर पानी जमा बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि अगर शेड के अंदर पानी वगैरह जमा हो जाता है तो इससे बहुत तरह की जो बीमारी वगैरह होता है वो आने के चांस रहता है। तो शेड के अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं आने दें। और छठा अगर बात करें पोल्ट्री किसान भाई, तो बारिश के पानी में लीटर भीग जाए तो इससे जो होता है एमोनिया गैस शेड में बनेगी। और एमोनिया गैस बनने के कारण जो होता है पोल्ट्री किसान भाई, इसमें CRD या फिर अन्य बीमारी मतलब पैदा होता है। तो इतना ख्याल रखिएगा कि बरसात के मौसम में जो होता है वो शेड के अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाने दें, ताकि लीटर वगैरह अगर भीग जाता है, बरसात के जो मौसम होता है अगर लीटर वगैरह भीग जाता है तो इस पर जो होता है एमोनिया गैस हो जाता है, जिसका अंदर मतलब CRD या फिर अन्य किसी बीमारी का मतलब आने का चांस रहता है। तो इतना ख्याल रखिए कि बरसात के जो मौसम होता है अगर बारिश वगैरह ज़्यादा करे तो पर्दा वगैरह लगा के ही रखें मतलब, तो शेड के अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाने दें। और छठा अगर हम बात करें तो पोल्ट्री किसान भाई मतलब सतमा अगर बात करें तो बारिश में बुरादे की मोटाई जो रखना है आपको 3 इंच रखें, या फिर क्योंकि हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो लीटर होता है वो जल्दी सूख जाता है। तो बरसात के मौसम में जो मतलब जैसे कि आप चिक्स वगैरह गिरा रहे हैं, तो बरसात के मौसम में जो आपका जो चिक्स के मतलब जो बुरादा रहता है, आप इसका जो मोटाई है कम से कम मैक्सिमम बता रहे हैं हम 3 इंच का ही रखें। और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंच का रखें, लेकिन जो मैक्सिमम जो बरसात के मौसम में जो मतलब बुरादा होता है तो इसका 3 इंच का ही मोटाई रखें, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होने से जो लीटर की जल्दी ही सूख जाता है। तो बरसात के मौसम में जो बुरादा होता है इसका मोटाई आप 3 इंच ही रखें। और आठवां अगर बात करें तो आठवां जैसे कि हम बात करें तो आमतौर पर बरसात के मौसम में एक बीमारी जो होता है कोक्सीडिटिस नाम का बीमारी होता है, जो कि बीमारी ज़्यादा आती है लीटर गीला
लीटर गीला ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। तो बरसात के मौसम में जो बीमारी होता है पोल्ट्री किसान भाई, आप हमेशा याद रखें जो बरसात के मौसम में जो बीमारी होता है वो कोक्सीडियोसिस एक बीमारी होती है जो कि बरसात के मौसम में मुर्गी में बहुत जल्दी आता है। और यह बीमारी से जिससे कि आपका मुर्गी वगैरह मोर्टेलिटी वगैरह भी हो सकता है। तो बरसात के मौसम में आप अच्छी प्रकार से मैनेजमेंट करें। और यह जो बीमारी कोक्सीडियोसिस जो बीमारी होता है वो लीटर गीला रहने के कारण होता है। तो जो लीटर वगैरह होता है हम लोग का जो पानी का जो लीटर रहता है, इसका मतलब सही से मतलब बरसात के मौसम में जो होता है वो बारिश का पानी अंदर नहीं जाने दें, ताकि जो लीटर वगैरह गीला बिल्कुल भी ना हो और इसका कारण हमारा जो मुर्गी वगैरह हो वो बीमार बिल्कुल भी ना पड़े। तो इसका भी आप ध्यान रखें मतलब। तो बरसात के मौसम में इस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। और नंबर जो बात है पोल्ट्री किसान भाई, वो नंबर जो बात है वो बोर या कुआं का पानी बरसात के मौसम में यूज करते समय मतलब एक कॉन्टिमेंटेड होने के अवश्य मतलब होने के अवसर बाकी मौसम की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ये जो कॉन्टिमेंटेड होने के अवसर के बाकी मौसम की तुलना में ज़्यादा होता है। तो बरसात के मौसम में बोर या कुआं का पानी आप जब भी पिलाएं, तो जैसे कि जो वाटर सैनिटाइजर होता है तो इसका आप डोज ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर बरसात के मौसम में जैसे कि बोर या कुआं का पानी आप यूज करते हैं तो ये सैनिटाइजर जो होता है वाटर सैनिटाइजर जो होता है आप इसका जो डोज होता है आप इसे डबल कर सकते हैं, ताकि जो इसका मतलब पानी में जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहेगा मतलब तो वो जो वाटर सैनिटाइजर होता है वो इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है। तो जैसे कि मेरा रिकमेंड रहेगा पोल्ट्री किसान भाई, या बरसात के मौसम में ज़्यादातर जो पोल्ट्री किसान भाई होता है वो चापाकल का ही पानी यूज करता है। तो मेरा भी मानना है कि यही कि बरसात के मौसम में जितना हो सके अगर आपका पास चापाकल अवेलेबल है तो इसका ही पानी आप यूज करें। अगर चापाकल अवेलेबल नहीं है और जैसे कि आप बोर या कुआं का पानी पिलाते हैं तो इसका जो वाटर सैनिटाइजर रहता है इसका आप डोज जो है मतलब डबल कर सकते हैं, ताकि इसमें जो किसी पानी में जो बैक्टीरिया होता है वो पानी में बैक्टीरिया नहीं रहे और आपको मतलब अच्छी प्रकार से मतलब पोल्ट्री जो होता है बीमारी वगैरह नहीं फैले। तो इस तरह से आप वाटर सैनिटाइजर डबल डोज यूज कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट बात है पोल्ट्री किसान भाई, जो 10वां जो बात है वो आपको याद रखना है, चिक्स आने से पहले ही 15 दिनों में वाटर सैनिटाइजर का डबल डोज बढ़ा देना है। अगर चिक्स जैसे कि मंगवा रहे हैं पोल्ट्री किसान भाई बरसात के मौसम में, तो जो मतलब 15 दिन से मतलब 15 दिनों में वाटर सैनिटाइजर जो होता है आपको डबल डोज कर देना है। जैसे कि स्टार्टिंग में आपका 1-2 हफ्ता तो संभाल सकते हैं, लेकिन अगर जैसे कि 15 दिन हो जाए तो 15 दिनों के अंदर में पोल्ट्री किसान भाई जो डोज होता है मतलब वाटर सैनिटाइजर का, तो बरसात के मौसम में इसका डोज बढ़ा सकते हैं, ताकि मुर्गियों में किसी भी तरह का दिक्कत वगैरह ना हो और पोल्ट्री फार्मों में बीमारी वगैरह बिल्कुल भी ना आए। तो पोल्ट्री किसान भाई ये थी मतलब छोटी सी जानकारी। तो जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा पोल्ट्री किसान भाई। और बहुत सारे पोल्ट्री किसान भाई हमारे वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो पोल्ट्री किसान भाई अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और किसी भी तरह की जानकारी आप छूटे नहीं। तो पोल्ट्री किसान भाई चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पोल्ट्री से जुड़ी आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।